अच्छी नौकरी करने से अच्छा है एक बेकार सा बिजनेस कर लो, वो आपको बेकार ना लगे, दुनिया को बेकार लगे, वो सही है। या बड़ी नौकरी से करने से अच्छा है एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दो। इससे क्या होगा, पूरा पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप जब चाहेंगे अपने पैसे को इंक्रीज कर पाएंगे, जब चाहेंगे अपने पैसे को बढ़ा पाएंगे। टोटल कंट्रोल, आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, आपके हाथ में होगा। बट नौकरी में ऐसा नहीं होता। नौकरी में आपका टोटल कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होता है। ना तो टाइम से आपको पैसा मिलता है, ना तो टाइम से आपको सैलरी इंक्रीज होती है, और ना तो टाइम से आपको छुट्टी मिलती है। माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। 3 जबरदस्त फ्यूचरिंग बिजनेस लेकर के आया हूं, जो अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 2022 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं, और उस सिचुएशन में आप ये बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि जब भी अभी पहले लॉकडाउन लगा था, अभी कुछ समय पहले 2021 में जो भी लॉकडाउन लगे थे, सारे लोग घर पे थे। ऐसी महामारी दोबारा भी आ सकती है। ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना वायरस भी तेजी से बढ़ रहा है। तो सारे लोग क्या थे, घर पे बैठे हुए थे, और जो भी घर पे क्लासेस चल रही थी, लोगों को घर से पढ़ाया जा रहा था। अब जब लोगों को घर से पढ़ाया जा रहा था, तो घर पे लोग जो बैठे हुए थे वो अपने कंप्यूटर से कुछ पढ़ाई कर रहे थे, और उनके कंप्यूटर्स पुराने थे। मिडिल क्लास फैमिलीज हो या अपर क्लास फैमिली की बात अलग है। मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली की बात ऐसी होती है कि पुराना से पुराना सामान हो, किसी तरीके से वो घिस पिट करके चलता रहे, और उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता रहे, कुछ ना कुछ उससे हमारा काम चलता रहे। बस कितनी भी हम लोगों की एक मेंटालिटी होती है, नई खरीद नहीं सकते, क्योंकि नई चीज अगर खरीदेंगे, जैसे साइकिल की बात कर लेते हैं, नई साइकिल अगर खरीदने जाते हैं तो 5500 की मिलती है। अगर पुरानी हमारे पास है तो मैं 1500 लगा करके किसी तरीके से अपना काम चलाते रहते हैं। ये होता है मिडिल क्लास या लोअर क्लास की मेंटालिटी। अब वहां पर काफी सारे लोगों के पास बहुत सारे कंप्यूटर तो थे, बट वो लोग सही से वर्क नहीं कर पा रहे थे। या फिर दूसरी जगह पर बात कर लेते हैं, जो भी CSC सेंटर होते हैं। अब CSC सेंटर कौन से, बड़े आदमी तो CSC सेंटर करोड़पति तो खोलेगा नहीं, ये CSC सेंटर एक मिडिल क्लास फैमिली वाला ही खोलता है। अब उसने CSC सेंटर खोला, अब उसके लिए वो 70 से 80 हजार रुपये लगाए, पूरा PC बैठाए। अब 70 से 80 हजार लगा करके PC बैठाएगा तो उसे चुकाने में लगभग उसे 1 साल निकल जाता है। तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम्स आ जाती है, PC की या लैपटॉप्स की प्रॉब्लम्स, या फिर सिस्टम्स की प्रॉब्लम वहां पर भी है। या फिर अगर एक संस्था है या कॉलेज है, एक स्कूल है, जहां पर बहुत सारे PC संस्था होते हैं। अब वहां पर जो पुराने होते हैं, अब वो पुराने जो भी पुराने कंप्यूटर्स हैं वो सही से चल नहीं पा रहे हैं। या फिर जितने प्रेजेंट टाइम में गेम आ रहे हैं, गेम दुनिया में गेम का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में बढ़ रहा हो ना बढ़ रहा हो, बट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग ज्यादा अपना टाइम, लगभग 60% लोग अपना टाइम गेम खेलने में निकाल रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जो पुराने सिस्टम्स होते हैं वो पुराने सिस्टम्स हैंग कर जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो सही से गेम नहीं खेल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सही से वो प्रोसेसिंग ही उतनी फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप जो है, इससे किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। सिस्टम आपका स्लो है, पुराने कंप्यूटर्स भी बिना हैंग किए चल सकता है अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं। तो अगर विंडो का लाइट वर्जन जो पुराने से पुराना हार्डवेयर पर आसानी से चल जाए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को 2 गुना कर दे, ऐसा लो कॉस्ट कंप्यूटर, आपको एक ऐसा सिस्टम आपको डिजाइन करना होगा जो पुराने से पुराने आपके कंप्यूटर को स्पीड को डबल कर दे। एक टेक्नोलॉजी आपको स्टार्ट करना होगा, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से चलता है, और पुराने से पुरानी जो है कंप्यूटर से आपकी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दे, और विंडो 10 कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम को हाई स्पीड से चला दे। ऐसा कोई सिस्टम अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। लगभग 40% दुनिया में प्रेजेंट टाइम में सिस्टम्स पुराने हैं, और जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड्स बहुत स्लो है। तो आप उनकी प्रोसेसिंग स्पीड्स को फास्ट कर सकते हैं। जिनके पास विंडो 10, जिनके सिस्टम्स में विंडो 10 नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, उनके पास आप इस चीज़ का टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके उनको एक बड़ा सा सिस्टम दे सकते हैं, जिनका यूज साइबर कैफे, स्कूल्स, कंपनी सभी करते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा भविष्य है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, जैसा कि 2022 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो भी पॉलीथीन होगी वो बैन कर दी जाएगी, और जब पॉलीथीन बैन की जाएगी दुनिया में क्या होगा, जो है कागज का प्रचलन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 किलो या 3 किलो या 1 किलो सामान आपको ले करके जाना है तो कागज में तो आप ले नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कुछ ऐसा निर्माण करना होगा जिससे कि पॉलीथीन बैन होने के बाद आपको एक बूस्टअप मिल जाए उस बिजनेस के लिए। जैसे कि पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन जहां पे जमीन पे गिरता है उस जगह पे जो है जो अंदर की गैस होती है वो बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से बंजर हो जाता है, या फिर उसे जानवर खाते हैं, जानवर खाने की वजह से उसे लॉस होता है, या फिर अगर उसे हम जलाते हैं तो
पर्यावरण पोल्यूशन होता है, प्रदूषण फैलता है, जिसकी वजह से और भी नुकसान होता है, जिससे कि हैजा या फिर टीबी, मलेरिया सी बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आप एक बायोडिग्रेडेबल बैग निर्माण कर सकते हैं। ये क्या है, 1926 में मैं बता दूं, 1926 में मॉरिस साइलिस्ट नाम के एक इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लास्टिसिटी को कंपाउंड करके एक जबरदस्त सिस्टम तैयार किया गया था, एक जबरदस्त मेथड तैयार किया गया था, जिसका यूज करके आप बायोडिग्रेडेबल बैग तैयार कर सकते हैं। जो कि क्या होगा, अगर उस पर ऑयल और 1 साल जमीन के अंदर पड़ा भी रहेगा तब वो सड़ जाएगा, अगर कुछ उसमें गीला या ऑयल डाला जाएगा। साथ ही साथ अगर उसे जानवर खा लेते या इंसान भी खा ले, आदमी खा ले, तब भी इसे कोई नुकसान होने वाला नहीं। बट हाँ, इसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको किसी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि जिस तरीके से सिचुएशन में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीज आदमी डिजिटल करते जा रहा है, और उस सिचुएशन में आप इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, डिजिटल दुनिया हो रही, उस वजह से उस टाइम में आप एक एडवर्टाइजमेंट अपनी कंपनी खोल करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विसेज, क्योंकि हर आदमी को एडवर्टाइजमेंट मैनेज करना, अपना एडवर्ट को आगे बढ़ाना, कंपेनियन चलाना, और किस तरीके से चलाना है, कौन सी एज का, कौन सी ग्रुप का, कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, फार्मर्स को टारगेट कर रहा है, या टियर 1 टियर 3 किसको टारगेट कर रहा है, ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आप एक सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोल सकते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर आप कम से कम पैसे में लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट कंपनी के द्वारा बहुत सारी कंपनियां, आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से आप अलग अलग तरीके से इनकम कर सकते हैं। वही पहली इनकम की अगर बात की जाए तो आप कंपेनियन चला सकते हैं सोशल मीडिया पे। साथ ही साथ उस कंपेनियन जब चलाएंगे तो उस पर आप अलग अलग तरीके के चलाएंगे, कौन सी कैटेगरी पे कौन से लोग जो है, जब एक आदमी जब अपना एडवर्टाइजमेंट करता है तब उस पर एनालिसिस करना होता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट मैं कर रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट कौन से लोग को पसंद आ रहा है और इससे कौन से लोग प्रभावित हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हो रहे हैं, फार्मर हो रहे हैं, या फिर जो जॉब वाला हो रहा है, जॉब सीकर कंपनीज हो रही हैं, ठीक है, या फिर B2B वाले हो रहे हैं। अब ये जब एनालिसिस करता है एक आदमी, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, फिर वो एनालिसिस रिपोर्ट्स क्या होते हैं, वहां पर जो भी उसका ऑनर होता है, जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, उसे दिया जाता है। जब उसे आप दोगे तो वो उससे और भी हैप्पी होगा। फिर क्या करता, आपको उन सभी लोगों के बजाय आपको उन निश्चित लोगों पर, जो भी ज्यादा लोग उससे चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ एक एडवर्टाइजमेंट कंपनियां और भी देखती कौन सी एरिया में कौन सी चीज ज्यादा पसंद की जा रही है, कौन सी एरिया में कौन सी चीज ज्यादा पसंद की जा रही है, कौन सी एरिया में कौन से लोग क्या खाना पसंद करते हैं, कैसा पहनना पसंद करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोग अगर कोट पैंट, एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं, कोट पैंट पहनना ना पसंद करते, तो यहां पर कोट पैंट दिखाना एक बहुत ही बेवकूफी होगी। बट ये चीजें किसको पता है, एक कंपनी वाले को पता नहीं सकती, क्योंकि कंपनी वालों को पता इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसको वो एडवर्टाइजमेंट कर नहीं रही है। बट एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पता है कि हम कहां पर कौन सी चीज दिखाएंगे जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप 2 तरीके से यहां से अर्निंग कर सकते। पहली कि मैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट करवा दूंगा, ये इतने लोगों तक आपका ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। दूसरी, मैं आपके प्रोडक्ट को इतने तक खरीदवा सकता हूं, इतने लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पता है कौन आदमी प्रोडक्ट खरीदने वाला है, तो हमें किसको अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहिए। या फिर थर्ड तरीका क्या आता है कि आपके एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देंगे, जिसके द्वारा आप हमें मंथली में इतना पैसा आपका बच सकता है। 3 से 4 तरीके से आप यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये तीनों बिजनेस आइडियाज आपकी लाइफ को एकदम से घुमा देंगे। ये तीनों फ्यूचरिक बिजनेस आइडियाज हैं, फ्यूचर पे डिपेंड्स हैं। 2022 में तो ऑलरेडी जो है प्लास्टिक बैन होने वाली, वहां पर ये जो है दूसरा बिजनेस आइडिया जबरदस्त तरीके से बूम करेगा। और तीसरा बिजनेस आइडिया जो मैंने बताया, ये तो ऑलरेडी डिजिटल इंडिया हो ही रहा है और आने वाले समय में चलेगा ही चलेगा। और पहला जो बिजनेस आइडिया, ये भी जबरदस्त है क्योंकि इसको भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज है, तो आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसे दोस्त हर ग्रुप में शेयर कर दो, और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है, आपकी केयर करता है, इस वजह से आपके पास वीडियो सेंड किया है। और मैं उन तमाम लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को लोगों के पास शेयर करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से 10,000 लोगों की लाइफ को बदल पाऊं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए दे दिए इजाजत, नमस्कार।